जय योगेश्वर। तुम बोलते हैं कि कलयुग का अंत हुआ है, तो ये कैसे पहचानने का कि कलयुग का अंत हुआ है और कल की अवतार आया है, तो ये भी कैसे पहचानने का। और जो लोग गीता का अभ्यास करते हैं, गीता पठन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, वो तुम्हारे मंडल में नहीं है, तो वो नहीं बचेंगे का। देखो, पहले मैं बताता हूं, कलयुग का आयु 4,32,000 है। जब भागवत महापुराण का रचना हुआ उसका बाद भी शास्त्र रचना हुआ। अंतिम शास्त्र में सारे अंतिम निदान आता है और परमानेंट सोल्यूशन आता है। पहले भागवत रचना हुआ, उसका बाद श्रीमद् महाभारत रचना हुआ। द्वापर युग के अंत के बाद फिर कलयुग में चैतन्य भगवान के पंच सखाओं ने शास्त्र रचना किया, सनातन धर्म का आखिर शास्त्र। उसमें उन्होंने बोल दिए कलयुग को 4,32,000 था, पर पाप के कारण सिर्फ 5,000 वर्ष भोग होगा। वो शास्त्र का जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा से उसका रचना है, पहला। दूसरा, गर्ग संहिता, मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत और भविष्य पुराण, उसमें भी कलयुग को इतना आयु भोग होगा ये लिखा है। और कलयुग जब अंत होगा तब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गीध पकी बैठेगा, ये लिखा था और बैठ रहा है। समझते हो माँ? समझ लो, तुम्हारी के लिए अच्छा है, ठीक है। जय श्री माधव स्वामी जी। जय जगन्नाथ। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, पंडित काशीनाथ मिश्रा। हाँ बोलो पिताजी। देखो, स्वामी और बाबा दो मेरा नफरत है, क्योंकि बचपन का नाम जो पिता माता देते हैं वही नाम को पकड़ के चलना चाहिए। और स्वामी और बाबा जो नाम है ना, उस नाम से बदनामी है, हमको नहीं चाहिए वो। बोलो माँ। मेरा प्रश्न यह है, आप बोलते हो 3 संध्या, त्रिसंध्या, जो त्रिकाल संध्या का जो नियम है वो कौन से 3 प्रहर होते हैं जिन प्रहरों में त्रिकाल संध्या होते हैं? और असल में क्या है त्रिकाल संध्या? पहले जो लोग कहते हैं संध्या संध्या यानी सुबह नहाना, उसके बाद पूजा अर्चना करना, और दोपहर भी होती थी खाने के समय, और शाम को सूर्यास्त पहले होती थी, बराबर है? मैं बता वो जो बातें हैं वो बताओ हमें। मैं बता रहा हूँ, मैं शिवभक्त हूँ, मैं भक्ति करती हूँ, मैं सुबह पूजा अर्चना करती हूँ, और हम पूरे से पूरे ही नॉनवेज है, जन्म से नॉनवेज है हम। अच्छा। वो तो मुझे मंजूर है, लेकिन वो जो त्रिकाल संध्या क्या है सब लोगों को ही पता होना चाहिए। त्रिकाल संध्या असल में क्या करना है और कितनी बार कैसे करना है? बहुत अच्छा प्रश्न किया माँ ने अच्छा प्रश्न किया। ये माँ बोल रहे हैं त्रिकाल संध्या का कौन सा समय पर होना चाहिए और ये त्रिकाल संध्या का अर्थ क्या है। देखो, त्रिकाल संध्या का अर्थ है 3 समय। संध्या आता है दिन शुरू से दिन रात तक, यानी संध्या तक 3 ही संध्या समय आता है। तो उसी संध्या समय में देवता लोग, सारे देवता स्वर्ग लोक में, सारे ब्रह्मलोक में ब्राह्मण लोग ने, और रुद्र लोक कैलाश में सभी रुद्र लोक में, और साधु संत सिद्ध जो गुप्त में तपस्या में है, वो 3 संध्या समय पर भगवान का पूजा करते हैं। किसका? भगवान विष्णु का पूजा करते हैं। और पूजा क्यों करते हैं ना? एक संध्या ब्राह्म्य मुहूर्त से सूर्य उदय तक, उसी समय भगवान विष्णु का पूजा, भगवान कृष्ण लाला का पूजा होता है, और गोलक वैकुंठ 7 वैकुंठ में उसका पूजा होता है। दूसरा संध्या सुबह जाता है और मध्याह्न आता है, दिन 11:30 से 12:30 तक समय, 11:30 से 12:30 तक, वो एक संध्या समय, यानी प्रभात जाता है और मध्याह्न आता है, एक संधि संगम समय। और उसी समय देवता लोग सभी यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि भगवान का पूजा करते हैं। वो दूसरा संध्या है। फिर तीसरा संध्या जब सूर्यदेव अस्त होते हैं, रात्र आता है, दिन ढलता है, वो एक संध्या समय, जिस समय भगवान का 3 टाइम पूजा होता है, और 3 समय के बीच भोजन सब करके उसका बाद भोजन बंद हो जाता है। ये आर्य सनातन योग का जीवनचार्य प्रणाली है।
पर कलयुग के कारण उसका मानव नहीं मान रहे, पर सत्ययुग को जो जाएंगे उसको मानेंगे, जो नहीं मानेंगे वो सत्ययुग को नहीं जाएंगे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।